नमस्कार साथियों। आज पूरे देश में इस देश का युवा, इस देश का जेन अल्फा, सभी लोग मिलकर लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। और इसी तर्ज पर आपने देखा कि जब देश के युवा स्कूलों की ऑडिट करने जा रहे थे, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव में, तब वहाँ की जो सरकारें थी, उन सरकारों ने इस प्रयास को रोकने का काम किया, जिससे इस देश के गरीबों के बच्चे, जिन्हें राइट टू एजुकेशन के तहत वास्तविक और अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सरकारों की नाकारापन, उनका निकम्मापन और उनकी जो गरीबों को बेरोजगार और अशिक्षित रखने की मंशा थी, वो मंशा उनकी उजागर ना हो जाए, इसके लिए सरकारें लगातार ये प्रयास करती रही कि उनके स्कूलों की वास्तविक स्थिति लोगों के सामने ना आए। इसी दौरान आज सीजेपी ने पिछले 15 अगस्त 2026 से ऐलान किया था कि हम लोग पूरे देश के सरकारी स्कूलों को विजिट करेंगे, और उन्होंने निवेदन भी किया था कि जितने भी इस देश के युवा हैं, इस देश के गार्जियन हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, जो जेन हैं, जो जेन अल्फ़ा हैं, ये लोग अपने घरों के आसपास के स्कूलों में जाएं और वहाँ की वस्तु स्थिति को देखकर उसमें शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जो कमियां हैं, चाहे वो कमियां बिल्डिंग की जर्जर अवस्था हो, चाहे स्कूलों में पंखा ना हो, लाइट ना हो, बिजली ना हो, इंटरनेट ना हो, बाथरूम की अच्छी सुविधा ना हो, पीने का पानी की अच्छी व्यवस्था ना हो, या पर्याप्त शिक्षकों की संख्या ना हो, इन चीज़ों को हाईलाइट करना था और जिसका लाभ सरकारों को उठानी चाहिए थी, ताकि वो कमियां देखकर उसे व्यवस्थित करने का या ठीक करने का या उसको सुधारने का प्रयास वो कर सकें। लेकिन सरकारों ने इसको और अलग तरीके से लिया। सरकारों का ये मानना था कि ये उनकी बदनामी का एक सबब बन रहा है, और उन्होंने, आपने देखा कि वेस्ट बंगाल के अब्दुल, जो एक स्कूल को ठीक कराने की नीयत से स्कूल के प्रिंसिपल से जा कर के बात किया कि हम आपके स्कूल का सोशल ऑडिट करना चाहते हैं, इसकी कमियों को उजागर करके और हम सरकार को बताना चाहते हैं ताकि सरकार आपकी व्यवस्थाओं को पूरी करे या ठीक करे। लेकिन सरकार, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, बजाय इसके कि अब्दुल को परमिशन देता, अलाउ करता, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने, जैसा कहा जाता है, जो मीडिया रिपोर्टों से सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से जो बातें सामने आई है, कि उस प्रिंसिपल ने कुछ गुंडों को कहकर, खास करके बीजेपी के गुंडों को कहकर, उस बच्चे के घर पे कुछ असामाजिक तत्वों को भेजा, जिन्होंने अब्दुल को मारने का प्रयास किया। बीच बचाव में जब उसके पिता आए तो उनकी इतनी पिटाई की कि उनकी प्राण पखेरु उड़ गए। अब इस परिस्थिति में भी लगातार इस देश का युवा, इस देश का जेन स्कूलों में जा रहा है, डर से ऊपर उठकर व्यवस्थाओं को ठीक करने का प्रयास कर रहा है, कमियों को, स्कूलों की कमियों को उजागर कर रहा है। और इसी संदर्भ में राजस्थान से एक जो बात सामने आई कि सीजेपी की टीम जयपुर ज़िले के रामपुरा गांव में जाती है, जहां एक स्कूल की जो बिल्डिंग है वो जर्जर अवस्था में थी, और बच्चों को उस बिल्डिंग से अलग एक तबेले में बैठाकर पढ़ाया जा रहा था, जहां जानवर भी बंधे होते थे और जानवरों के खाने का सामान, जिसे कट्टू कहते हैं, वो सब भी रखा हुआ था, उनका चारा रखा हुआ था। उसे उजागर करने के लिए आशुतोष रांका और उनकी पूरी टीम, उसमें साथ में रेखा शर्मा जी भी थे, वो लोग जाकर के उस स्कूल को देखने का प्रयास करते हैं, और फिर से वही होता है कि वहाँ के लोकल कुछ गुंडे
कहा तो ये जा रहा है कि वो गुंडे बीजेपी से पंचायत की टिकट, पंचायत चुनाव होने वाला है, पंचायत की टिकट मांग रहे थे और इसीलिए अपनी पार्टी में अपना एक बेहतर इमेज और छवि बनाने के लिए आशुतोष रांका और उनकी कंपनी, उनकी टीम पर उन्होंने हमला किया, जिसमें महिलाओं को उन्होंने चोटिल किया, कई युवा साथियों के हाथ तोड़े गए, कई को गहरे चोट लगे, उन लोगों को अस्पताल में इलाज हुआ। खैर, ये सारी परेशानियों के बावजूद भी इस देश का युवा और सीजेपी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि चाहे हो कुछ भी जाए, किसी भी कीमत पर हम इस देश की स्कूल व्यवस्था को ठीक करके रहेंगे और जब तक जीवन है स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और उसकी जो एक सबसे बड़ी खुशखबरी की बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार ने इस देश के युवाओं से, सीजेपी से और इनके संगठन से इतनी डर गई है कि उन्होंने 12,600 करोड़ रुपया राजस्थान के स्कूलों की व्यवस्था को ठीक कराने के लिए सैंक्शन कर दिया है। तो मैं सीजेपी को, उनके सभी साथियों को बधाई देता हूं और इस देश के सभी माता पिता, जिनके बच्चे, जिनके भाई बहन या जो खुद स्कूलों में जाते हैं, स्कूलों से संबंध रखते हैं और जो चाहते हैं कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, वो लोग लगातार अपने आसपास के स्कूलों में जाएं, उसकी कमियों को देखें, नोट करें, उसको उजागर करें। और जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने अब शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए इतनी रुपया 12,600 करोड़ रुपया सैंक्शन किया है, अन्य प्रदेशों में भी स्कूल की व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस काम को करेगी जब आप लोग इस काम को करेंगे। तो आपको हमारी बात कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भारत।